आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है और आज का लेक्चर आई कॉम और बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। हम अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर्स को कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट वर्थ मेथड के ज़रिए प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपको कितनी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, आप वो वीडियोस लाजमी देख लें। और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, आप यहाँ से भी सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जो पिछले लेक्चर हैं वो लाजमी देख लें, ताकि आपको अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ सकें। लास्ट लेक्चर में हमने वो वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें बोथ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सवाल में दी होते हैं। उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये वाले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे। आईकॉम पार्ट 2 की 2 टाइप्स की बुक हैं, एक टाइप की बुक का दूसरा तीसरा क्वेश्चन, दूसरी टाइप की बुक का सवाल नंबर 2 और बी कॉम पार्ट 1 की बुक का भी क्वेश्चन नंबर 2। आज हम देखेंगे कि जब हमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना पड़ेगा। और आज हम आईकॉम पार्ट 2 की एक टाइप की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और यही क्वेश्चन बी कॉम पार्ट 1 की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही समझ नहीं पाते। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे क्वेश्चन में उसकी साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाऊँ, ताकि जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है उनको सवाल अच्छी तरह से समझ आ सके। आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000। आंसर ने कमेंस शुरू किया बिजनेस कारोबार 1 जुलाई 2016 को विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000 20,000 के सरमाया के साथ। आंसर ने 20,000 के सरमाया के साथ कारोबार शुरू किया है, तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल होगा जो साल के शुरू का है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017, 30 जून 2017 के साल के दौरान ही बोरोड, बोरो का मतलब कर्ज लेना, उधार लेना, 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से उसने 5,000 का कर्ज लिया यानी उधार लिया। अब ये इसकी लायबिलिटी हो जाएगी, मिस्टर ए से लिया इसने कर्ज। एंड इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल ₹2,000, उसने मजीद सरमाया लगाया 2,000 का। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वाज परचेज्ड, और 3,000 का उसने फर्नीचर ख़रीदा। ये 3,000 उसका एसेट आ गया। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000, 3,000 रुपया उसने बिजनेस से निकलवाया, ड्राइंग्स। ऑन 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। कहता है कि साल के अख्ताम पर उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये दिए उसने। कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2,500, कैश इन हैंड भी एसेट, कैश एट बैंक भी एसेट, सन्ड्री डेटर्स 4,050 ये भी एसेट, स्टॉक 7,000 ये भी एसेट, बिल्स रिसीवेबल 1,800 ये भी एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 750 ये लाइबिलिटी। नीचे उसने कुछ एडजस्टमेंट दी हैं वो भी हम करेंगे। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, 10% हमने ये जो फर्नीचर 3,000 का ख़रीदा था इसको हमने डेप्रिसिएट करना है। असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017। कहता है कि असरटेन मालूम करें प्रॉफिट और लॉस, नफ़ा या नुकसान किसका, आंसर का, जो उसने साल 2017 के दौरान कमाया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओपनिंग कैपिटल उसने दिया है, ड्राइंग्स उसकी ये हैं जी 3,000, और ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए हैं ये हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, उसकी मदद से हम क्लोजिंग कैपिटल मालूम करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एसेट्स
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो अगर आप ये जो लाइबिलिटीज हैं इनको इक्वल टू के इधर ले आए तो ये क्या आ जाएंगे जी, माइनस एसेट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अब उसने 30 जून 2017 को जो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हैं, एसेट्स को ऐड करके उसमें से लाइबिलिटीज हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका कैपिटल आ जाएगा 30 जून 2017 का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। आईकॉम पार्ट 2 वालों ने आईकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। एक साइड पर एसेट्स होते थे, एक साइड पर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल होते थे। बीकॉम पार्ट 1 वाले अपने इससे पहले चैप्टर्स में फाइनल अकाउंट कर चुके होंगे। तो बैलेंस शीट जो हम बनाते थे फाइनल अकाउंट में, हमने यहाँ भी क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए बैलेंस शीट ही बनानी है, लेकिन हम यहाँ उसका नाम बैलेंस शीट नहीं रखेंगे बल्कि इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइटल देंगे मिस्टर आंसर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी जो मैंने आपको बताया था कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे लेकिन उसको नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। एज ऑन 30 जून 2017 एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स। अब हमने ये 30 जून 2017 की चूंकि स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम 30 जून 2017 इस डेट देखें, एज ऑन यानी 30 जून वाले दिन उसके पास जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं हमने वो सारे रिकॉर्ड करने, चाहे उसने 2017 में परचेज किए हैं या 2017 से पहले के उसके पास हैं, ये सारे के सारे हमने जो कुछ भी उसके पास 30 जून 2017 को मौजूद है हमने उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। एसेट्स इधर, लाइबिलिटीज इधर। और जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज का डिफरेंस लेंगे जैसे हम लेजर अकाउंट का बैलेंस करते थे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। चलें जी स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड उसने दिया है 450, ये एसेट होता है जी हमारा। कैश इन हैंड आ गया आपका 450। उसके बाद देखें जी कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक भी हमारा एसेट। ये कितना है जी 2500। उसके बाद क्या है जी सन्ड्री डेक्टर्स 4050। सन्ड्री का मतलब क्या है जी मुतफर्रक, यानी मिले जुले, जितने लोगों से हमने पैसे लेने उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, तो 4050। उसके बाद स्टॉक है जी आपके पास, स्टॉक भी आपका क्या है एसेट है, क्या वैल्यू इसकी 7000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितने हैं जी 1800 के। अब देखें कोई और एसेट है, नहीं नज़र आ रहा आपको। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिस तरह हमने मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेने थे तो उनको सन्ड्री डेटर्स में हमने डाला, अब मुख्तलिफ लोगों को जिनको हमने पैसे देने हैं उनको एक ही जगह पे कर देंगे तो वो हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। वो कितने जी 750, ये लाइबिलिटी हमारी। अब 30 जून को उसने जो आपको पोजीशन बताई वो तो ये थी। अब साल के दौरान जो उसने एसेट्स दिए वो और जो उसकी लाइबिलिटीज जनरेट हुई, जिम्मेदारियां उसकी बनी, वो भी अब 30 जून को आएंगी। सबसे पहले तो देखें उसने 5000 लोन लिया था जी मिस्टर ए से, तो यहाँ हम लोन लिखेंगे सबसे पहले तो 5000 का। उसके बाद देखें आप उसने फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन सवाल को आप पूरा पढ़ें, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को हमने 10% से डेप्रिसिएट भी करना है। तो अब फर्नीचर की जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग है वो हम इनर कॉलम में करेंगे और जो नेट अमाउंट आएगी वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो फर्नीचर की वैल्यू है जी 3000, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 3000 का 10% लेंगे तो वो 300 आएगा। यहाँ मैं नीचे वर्किंग भी कर देता हूँ आपको, 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100। डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर, 0 से 0, 0 से 0, तो ये 300 आपकी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गई। तो ये 3000 में से यहाँ माइनस करेंगे पहले, और नेट अमाउंट जो बचती है फर्नीचर की अब वो आएगी आपके पास 2700। अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इस साइड का टोटल। इन तमाम को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ जो टोटल आएगा वो आएगा 18,500। यही टोटल आपका इधर भी आ जाएगा 18,500। अब आप इस 18,500 में से 5,000 और 750 को माइनस करेंगे। जब आप 18,500 में से 5,000 और 750 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12,750। ये जो बैलेंस आया है हमारे पास, ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज़। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस किया तो ये बैलेंस क्या होगा, अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट करवाई थी, देखिए ज़रा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो बैलेंस क्या होगा, कैपिटल। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल। ये कैपिटल कैसे आया है, ब्रैकेट में हम लाजमी इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये आया है बैलेंसिंग फिगर। तो क्लोजिंग कैपिटल भी हमारा आ गया। ये क्लोजिंग कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लोजिंग है? क्वेश्चन में ओपनिंग दिया इसलिए क्लोजिंग होगा? नहीं, जिस डेट का हम बना रहे हैं उसी डेट का कैपिटल होगा। तो ये 30 जून 2017, 30 जून 2017 का कैपिटल है, तो क्वेश्चन में हमारी क्लोजिंग डेट 30 जून 2017 ही है, तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो सबसे पहले आप लेंगे जी क्लोजिंग कैपिटल। अभी हमने फाइंड आउट किया क्लोजिंग कैपिटल क्या है आपके पास, 12,750। इसमें हम क्या ऐड करेंगे जी, ड्राइंग्स। क्वेश्चन में देखें जरा, ड्राइंग्स कितनी हमारी, 3,000। 3,000 ऐड करें इसमें, तो ये आपके पास आ गया 15,750। अब इसमें से लेस क्या करेंगे जी हम, फर्दर कैपिटल, न्यू कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, वो कितना है जी, 2,000। फर्दर कैपिटल 2,000 इसमें से माइनस कर दें। माइनस के लिए आपको क्या कहा है, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे आप। तो ये आपके पास आ गया 13,750। ये आपका क्या कहलाता है, एडजस्टेड कैपिटल। अब हम इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, क्लोजिंग तो हमने मालूम कर लिया, तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगा जी, सवाल के शुरू में दिया उसने, आंसर कमेंस बिजनेस, आंसर ने कारोबार शुरू किया। जब कारोबार शुरू करते हैं तो आपको याद होगा पहली एंट्री क्या होती है, कैश काउंट टू कैपिटल काउंट, यानी कारोबार शुरू करता है ऑनर तो कैपिटल कहलाता है वो। तो ओपनिंग कैपिटल वो कितना है जी, 20,000 का। लीजिए अब 13,750 में से जब आप 20,000 को माइनस करेंगे तो ये प्लस की अमाउंट और ये माइनस की अमाउंट, माइनस की अमाउंट ज़्यादा है, उसका मतलब क्या हो गया, इसको लॉस हो गया जी। तो माइनस करेंगे तो ये 6,250, ये आपको आ गया जी लॉस। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आई.कॉम पार्ट 2 की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 और बी.कॉम पार्ट 1 की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस लेक्चर को आगे शेयर भी करें, ताकि जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है आपके फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ को भी ये क्वेश्चन समझ आ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आइंदा हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
उनके सलूशन आप तक बराह रास्त पहुँच जाएँ। और अगर आपने अभी तक सिंगल एंट्री सिस्टम की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन तमाम वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। यहाँ आई बटन में भी इनके लिंक आ रहे हैं, आप ये वीडियोस लाजमी देख लें। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि वो वीडियोस पहली वाली देख लें। अब भी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वाली वीडियोस देख लें ताकि आपको अच्छी तरह, बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए। और हमेशा की तरह आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। मेरे लिए भी दुआ किया करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।